हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम बेहतरीन होंगे। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात। तो नहीं हो रहा, 12 बज रहे हैं भैया। दोपहर का समय हो रहा है, यानी कि मध्याह्न हो रहा है ना। दोपहर का समय मध्याह्न होता है, और बाद का जो समय होता है वो अपराह्न होता है। ठीक है। तो चलिएगा, सभी विद्यार्थी जुड़िएगा मेरे दोस्त अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को नमस्कार है, प्रणाम है। आप सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी कक्षा के साथ जुड़ेंगे मेरे दोस्त। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संज्ञा का टॉपिक है। आज हम संज्ञा के टॉपिक को करने जा रहे हैं एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। तो सभी विद्यार्थी अपने इस संज्ञा के टॉपिक को एकदम बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है। एक एक बातें, एक एक मुख्य बिंदु आप लोगों को समझा करके मेरे दोस्त चलूंगा मैं। ठीक है। चलिएगा, शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। अब मैं बात करता हूं संज्ञा की। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही उठता है कि सर जी, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? कौन कौन सी संज्ञा होती है? ये सबसे ज्यादा प्रश्न हमारा उठता है। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं संज्ञा की, तो मेरे दोस्त संज्ञा के प्रकार अलग अलग हैं। कैसे, कौन सा प्रकार होगा, वो भी मैं आप लोगों को बता करके इसमें चलूंगा। देखिए, अगर मैं संज्ञा के प्रकार की बात करूं, तो मेरे दोस्त प्राचीन हिंदी जो है ना, उसके आधार पर आप लोगों के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो सब हमें समझाएंगे भी, अच्छे से बताएंगे। हम्म, देखिएगा, ऑडियो क्लियर है? पहले एक बार बताएं मुझे सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार मुझे बताएंगे सभी विद्यार्थी एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है। इतनी बात। अब देखिएगा मेरे दोस्त, संज्ञा के 5 प्रकार आप लोगों के होते हैं। अब 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। 1, 2 और 3। ठीक है। और फिर आएगा आपका 4, और आगे आएगा मेरे दोस्त आपका 5वां प्रकार। ठीक। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा 5 प्रकार आप लोगों के होते हैं। अब इन पांचों के पांचों प्रकारों को मेरे दोस्त ध्यान से समझो। देखो, ऑल क्लियर है सर? बहुत बढ़िया बात है, क्लियर है। तब मैं बात करता हूं मेरे दोस्त सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की। क्या है मेरे दोस्त? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। एक प्रश्न तो आपका ये बन गया। आगे आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में क्या क्या अंतर होता है वो भी दोनों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। संज्ञा कौन सी आ गई? व्यक्तिवाचक। आगे आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का भाववाचक संज्ञा। क्या आएगा वीरो? भाववाचक संज्ञा आएगा। आप कहोगे सर जी भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी? आगे आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा। क्या आएगा वीरो? समूहवाचक संज्ञा आएगा। समूहवाचक संज्ञा आएगा। और इसके बाद आएगा मेरे दोस्त आपका द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। क्या आएगा मेरे दोस्त? द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो अगला प्रश्न। इतनी बातें तो सबकी समझ में आ गई होंगी एकदम बेहतरीन तरीके से। तो देखिएगा, आगे मैं मेरे दोस्त इसकी परिभाषा की बात करूंगा, और संज्ञा कहते किसे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान देना आप सभी विद्यार्थी। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं इसकी, तो क्या इसकी परिभाषा होगी? किसे कहेंगे? क्या होती है संज्ञा? ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा आप लोगों से विशेष तरीके से ध्यान में रखना और विशेष तरीके से समझ करके भी चलना है।
ठीक है ना मेरे दोस्त? इतनी बात यहां से ध्यान से एकदम समझ करके चलना है और सारी बातों को क्लियर करके चलना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो। चलिए, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त परिभाषा। सबसे पहली बात और सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनेगा कि संज्ञा विकारी शब्द है। ध्यान देना, संज्ञा विकारी शब्द है। अब आप कहोगे कि सर जी ये विकारी क्या होता है? मेरे दोस्त, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और ये आप लोगों के विकारी शब्द होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं अविकारी की, तो मेरे दोस्त अविकारी जो होता है वो आपका अव्यय होता है, अर्थात जिसमें आप लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन कर लेते हो तो वह तो होते हैं विकारी, और जिसमें आप लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही प्रयोग होगा, वह होगा आपका अविकारी। वह क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोगों का अविकारी। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना? एक बार बताओ जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्लियर है इतनी बात या ना? चलो, अब देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त ध्यान से। हाँ, उदाहरण सातों सात देख करके लिखूंगा। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो बस। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो बस, इतनी बात बता दो बस। देखो, संज्ञा मैंने बताया आप लोगों को मेरे दोस्त विकारी शब्द होता है। और दूसरा, किसी प्राणी, ध्यान से देखो, किसी प्राणी, किसी प्राणी कोमा वस्तु, कोमा वस्तु, या फिर मेरे दोस्त गुण, स्थान, गुण, स्थान आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, तब उसे संज्ञा कहते हैं। तब उसे मैं समझाऊंगा, संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, एक बार क्लास को बंद करके मेरे दोस्त दोबारा से चला लो, यहां से एकदम बेहतरीन चल रही। ठीक है, यहां से एकदम बेहतरीन चल रही, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहां से एकदम बेहतरीन चल रही मेरे दोस्त। देखो, आप लोगों को दिखा दूं अपने फोन में, यहां से एकदम बेहतरीन चल रही, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है भाई, चलो, मैं सारी चीजें समझाऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, आप बेफिक्र रहो, बेफिक्र एकदम। ठीक है, चिंता मत करो। किसी प्राणी, वस्तु, गुण, स्थान आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संज्ञा कहते हैं। मैं उदाहरण दे करके आप सभी को समझाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, संज्ञा जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है। किस किस से? सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा। इसका अर्थ जो होता है मेरे दोस्त वो होता है ठीक पहचान या फिर समयक ज्ञान। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा मेरे दोस्त ठीक पहचान, ठीक पहचान या समयक ज्ञान। ठीक पहचान या फिर समयक ज्ञान क्या होता है? इसका अर्थ होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई मेरे दोस्त? ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार। अब देखो यहां से आगे,
यहां से आगे मैं एक उदाहरण आप लोगों को देकर के बताऊंगा, इसी के अंतर्गत जो आपको उदाहरण दिया है उसके हिसाब से आप लोगों को मैं समझाऊंगा कैसे कैसे आप लोग यहां ध्यान से समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को एक उदाहरण मेरे दोस्त दिया कि जैसे मैं कह दूं अयोध्या सरयू किनारे बसा है, यहां ध्यान देना, अयोध्या, अयोध्या सरयू किनारे बसा है, सरयू किनारे बसा है, अयोध्या सरयू किनारे बसा है। ठीक है। क्रोध, क्रोध इंसान को, क्रोध इंसान को पागल बना देता है, पागल बना देता है, पागल बना देता है। मैंने आप लोगों के समयक मतलब संपूर्ण ज्ञान उसको कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने कहा अयोध्या सरयू किनारे बसा, और हाँ एक सूचना आप लोगों को देना चाहूंगा कि प्यारे दोस्त कल को मेरी मैराथन है। ठीक है, कल को मेरी किसकी मैराथन है? टीजीटी की मैराथन है। तो आप लोगों की कारक वाली जो वर्कशीट है ना वो थोड़ा सा मतलब डिले होगी, अर्थात लेट होगी मेरे दोस्त। वो आपको आपको जो मिलेगी वो रविवार तक मिल पाएगी। ठीक है, वो आप लोगों को सॉरी रविवार का नाम आ रहा, रविवार में तो टाइपिस्ट कोई बैठेगा कोई नहीं बैठेगा, मंडे तक मिल पाएगी, मंडे की शाम तक, मंडे की शाम तक मेरे दोस्त आप लोगों को मिल पाएगी। ठीक है, मंडे की शाम तक मिल पाएगी दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, क्योंकि मेरी कल को मैराथन है और टीजीटी की मैराथन है, उसमें साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो उस क्लास को भी ले सकते हैं, आपका भी मेरे दोस्त उस क्लास से बहुत फायदा होगा। वो टीचिंग चैनल पर, यूट्यूब पर ही होगी। टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है हमारा टीचिंग वाला, उस पर होगी। तो आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें मेरे दोस्त आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, उससे भी साहित्य उसमें होगा, साथ में क्वेश्चन भी होंगे, वो सारी चीजें उसमें होंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के माध्यम से आप उसको कराऊंगा। ठीक है, चलिए, मैंने कहा अयोध्या सरयू किनारे बसा है, क्रोध इंसान को पागल बना देता है। बात समझ रहे कि नहीं? अब यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहां देख सकते हो अयोध्या सरयू किनारे बसा है, जिनको मैं गोल कर रहा हूं, क्रोध इंसान पागल बना देता है। बात समझ में आ गई? अब इनको जो मैंने गोल किया है, ये देखिए, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, यहां ध्यान देना सभी विद्यार्थी, बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ऊपर परिभाषा है, 10 बजे का टाइमिंग है मेरे दोस्त, टाइमिंग 10 बजे का क्लास का। अब देखो, मैंने कहा किसी प्राणी, वस्तु, गुण, स्थान आदि का अगर बोध होगा तब उसे संज्ञा कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अयोध्या क्या है मेरे दोस्त? एक शहर है। अयोध्या क्या है मेरे दोस्त? एक शहर है। तो अयोध्या जो है वो किसका बोध करा रहा है आप जानते हैं? सर जी, अयोध्या जो है ना, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या जो है ना मेरे दोस्त, ये बोध करा रहा है आप लोगों का किसका? एक शहर है और उसका नाम का बोध करा रहा है। इसीलिए अयोध्या में तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसीलिए अयोध्या में तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं शहर की बात करूं, अंतर यहीं पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, यहां जाति और व्यक्ति में अंतर यहीं पे समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। अयोध्या एक शहर का नाम है और शहर शब्द जो है वो जाति को सूचित करता है, ध्यान देना। खाली शहर जो शब्द है, ये खाली शहर जो है वो जाति को सूचित करेगा, लेकिन शहर का नाम ये आया अयोध्या, ये व्यक्ति को सूचित करेगा। सरयू भैया नदी है, सरयू क्या है? नदी। लेकिन सरयू यहां व्यक्ति को सूचित करेगा, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन मेरे दोस्त नदी, नदी शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। मैं आपको समझाऊंगा। किनारे बसा है, क्रोध मेरे दोस्त ये अपने आप में भाव को दर्शाता है। किसको? भाव को दर्शाता है। इंसान मेरे दोस्त जाति को दर्शाता है, जातिवाचक। और मेरे दोस्त पागल एक गुण है, और मेरे दोस्त कहते हैं ना पागल
गुण, जैसे कहते हैं ना कि पागल बच्चा, ये गुण दर्शा रहा, गुण गुण को दर्शाता है ना। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं इसका भाववाचक बनाऊंगा तो पागलपन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पागलपन। ये हो जाएगा पागलपन भाव को दर्शा रहा है। किसको? भाव को दर्शा रहा है। कहते ना है पागल आदमी, कहते ना है पागल आदमी, ये तो पागल आदमी है, उस आदमी की विशेषता बता रहा है पागल, अर्थात वो विशेषण शब्द के रूप में आ जाएगा। लेकिन यहां गुण है, और अगर इस गुण का मैं अगर विशेषण का भाववाचक अगर बनाऊं, ये विशेषण शब्द भी रो, अगर मैं इसका भाववाचक बनाऊंगा ना तो इसमें पन जोड़ दूंगा, अर्थात पागलपन हो जाएगा। और भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जिसकी गणना नहीं कर सकते। खत्म बात। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? मैंने जो आपको समझाया समझ में आई है ना मेरे दोस्त? ठीक है। अब ये यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा अयोध्या एक शहर का नाम है, सरयू एक नदी का नाम है, किनारे बसा हुआ है, किनारे बसा हुआ है ना। स्थान जो दर्शाएगा वो यही है, अयोध्या। स्थान जो दर्शाएगा ना वो अयोध्या ही है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। ठीक है। और क्रोध भाव को, इंसान जाति को, और पागल गुण है, और पागलपन भाव को दर्शाएगा। एक बार मुझे इतनी बात थम्स अप करके बता दो कि भैया जी जो आपने समझाया ऊपर वही हमारी समझ में आ गया। अर्थात मैं आप लोगों से कह दूं, क्या कह दूं मैं आप लोगों से? मैं आप लोगों से कह दूंगा क्या इसमें अयोध्या, इसमें कहूंगा अयोध्या, अयोध्या, सरयू, सरयू, क्रोध, क्रोध, इंसान, इंसान, और मेरे दोस्त जो पागल है वो तो विशेषण है। ये शब्द क्या है? आपकी संज्ञा है। ये शब्द क्या है? संज्ञा है। अभी और भी उदाहरण दूंगा, अब बेफिक्र रहो, अभी और भी उदाहरण दूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि ये जो बात बताई ये जी भैया जी समझ में आ गई। अंतर भी समझ में आ गया इन दोनों में कि व्यक्तिवाचक को कैसे पहचानेंगे और जातिवाचक को कैसे पहचानेंगे। ये ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बताऊंगा। लेकिन फिर भी इतना मुझे बता दो, इतनी बात समझ में आ गई है ना जो मैंने बताया? पागल अपने आप में गुण को दर्शा रहा, गुणवाचक विशेषण है, विशेषण को दर्शा रहा है। ठीक है। तो भैया इस विशेषण से भाववाचक बना सकते हैं। जब भाववाचक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, एकदम से ही मेरे दोस्त मत किया करो, है ना, एकदम से ही मत किया करो। बात समझ में आ गई? सरयू जातिवाचक कैसे? ओ भैया सरयू जातिवाचक ना है, सरयू व्यक्तिवाचक है। ऊपर लिख रही देख लो, जातिवाचक ये नदी है, नदी। जो गोल कर रखे हैं वे हैं जातिवाचक, जो गोल करे हैं वे जातिवाचक हैं, और जो नीले उससे हैं कलर से वो व्यक्तिवाचक हैं। एक बार बता दो, समझ में आ गई है ना? क्रोध भाव को दर्शा रहा, भाववाचक संज्ञा होगी। बताऊंगा, समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, बस धैर्य रखकर पढ़ोगे ना। देखो एकदम सही, अगर हम खेत में भी जाएंगे, अगर हमें गन्ना भी बोना होगा, पहले पहले उसमें जमीन को तैयार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पानी लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसके सूखने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर गूल बनानी पड़ेगी, फिर खाद डालना पड़ेगा। भैया दुनिया भर के काम हो, थोड़ा सा धैर्य रख लो बस। एकदम से कुआं खोद के पानी मत पिए करो, यही बात गलत है बस। कभी कभी ऐसा भी हो हम कुआं खोद रहे हैं और उसमें खुदा पानी निकली चुईया, ऐसा भी हो जा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखो। आगे देखो, और उदाहरण दे रहा हूं, और उदाहरण से समझाऊंगा। जिनकी समझ में नहीं आया, जिनकी समझ में नहीं आया उनको दोबारा उदाहरण देकर के समझा रहा हूं, बेफिक्र रहो, देख लो। और उदाहरण दे रहा हूं, देखो। जैसे मैंने कहा रमन और श्याम अच्छे मित्र हैं। लो, और उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं, मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत धैर्य पूर्वक आप लोगों को बता रहा हूं। थोड़ा सा धैर्य रख करके बताओ। परिभाषा ऊपर लिखी थी, ये रही परिभाषा। किसी प्राणी हो, वस्तु हो, या गुण हो, स्थान आदि का अगर बोध कराएगा या उनके नाम का बोध कराएगा, उसी को मेरे दोस्त संज्ञा कहते हैं। ये कहते हैं, उसी को मेरे दोस्त संज्ञा कहते हैं। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है। आगे देखो, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। रमन, भैया जी रमन आ गया। भैया जी ये श्याम आ गया, ये लाल पेन से कर रहा हूं। भैया जी ये मित्र आ गया। जो संज्ञा है वो मैंने लाल पेन से कर दी।
जो संज्ञाएं हैं ना, वो मैंने लाल पेन से कर दी, अब उसको मैं लिखूंगा भैया ब्लैक पेन से। देख लो, रमन अपने आप में एक व्यक्ति का नाम है, तो ये मेरे दोस्त अपने आप में किसको दर्शाएगा भैया जी? व्यक्तिवाचक को। किसको दर्शाएगा? व्यक्तिवाचक को दर्शाएगा। श्याम अपने आप में क्या है भैया जी? संज्ञा है। ये भी किसको दर्शाएगा? व्यक्तिवाचक को, क्योंकि क्या है? नाम का बोध करा रहा है, नाम का। भैया जी मित्र किसको दर्शा रहा? मित्र सर जी एक जाति को दर्शा रहा। मित्र किसको दर्शा रहा? सर जी एक जाति को दर्शा रहा, जाति को। तो मेरे दोस्त ये मित्र क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और मेरे दोस्त और अच्छा और है जो बचा हुआ ना ये आप लोगों का, ये तो सहायक क्रिया का कार्य कर रहा है मेरे दोस्त, है। ठीक है, क्योंकि ये बात विशेष तरीके से ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करता हूं और की, ये अपने आप में आपका अव्यय शब्द है मेरे दोस्त, ये अव्यय है। और ये अच्छे, अच्छा, ये आप लोगों का गुणवाचक विशेषण होगा, अर्थात मेरे दोस्त ये विशेषण है। अर्थात ये क्या है? आपका विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट कर रहा है। क्योंकि ये मेरे दोस्त किसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है? संज्ञा शब्द की। मित्र है संज्ञा, इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। बात खत्म। मैंने आप लोगों से इतनी बात बता दी कि उम्मीद है आप सभी को मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी बात। गुण भी अपने आप में संज्ञा के रूप में ही आती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को। मित्र अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर मैं मित्र का भाववाचक बनाऊंगा तो मैं मित्रता कर दूंगा, ये हो जाएगी भाववाचक मेरे दोस्त। इंसान उसमें जातिवाचक थी, अगर मैं कह देता कि आज के समय में इंसानियत बहुत कम पाई जा रही है, इंसानियत भाव को दर्शा देगी। अभी थोड़ा सा धैर्य तो रख लो, एकदम सी कुआं खोद के एकदम सी पानी पियोगे, थोड़ा सा रुक जाओ। है क्रोध, बता तो रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, एक बार मुझे इतना बता दो कि थम्स अप करके कि जी समझ में आ गई है ना बात। इतनी बात बता दो, जब मैं आगे बढ़ूंगा तभी मैं आगे जब भी बढ़ूंगा जब मेरे दोस्त आप लोग मुझे बता दोगे। मैं इस हिसाब से, इसके हिसाब से बता करके चल रहा हूं आप लोगों को, हर एक चीज को, हर एक चीज को इसके हिसाब से बता करके चल रहा हूं दोस्त। थम्स अप करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, उससे पहले आगे नहीं बढ़ने का। ठीक है भाई, इतने उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इससे भी आसान क्या हो सकता मेरे दोस्त? और बताओ, है बताओ, इससे भी आसान क्या हो सकता मेरे दोस्त? बताओ। क्यों भाई? देखो, अगर मैं कह दूं, उदाहरण एक और दे दूं, पीतल, पीतल, पीतल के बर्तन में, पीतल के बर्तन में खाना बनाओ, पीतल के बर्तन में खाना बनाओ, इसमें क्या है संज्ञा? ध्यान से देखो, मैंने कहा पीतल के बर्तन में खाना बनाओ, तो पीतल क्या है मेरे दोस्त? एक संज्ञा है। कैसी? सर जी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, पदार्थवाचक के अंतर्गत आएगी, द्रव्यवाचक के। बर्तन क्या है? सर जी क्या दुनिया में बर्तन एक ही हो? ना, सबके घरों में अपने अपने बर्तन हो। कभी कभी ऐसे भी हो जा कि कोई किसी के घर से आ और एक लाइयो जरा दीदी, जिज्जी, जिज्जी कहे, जिज्जी, शुरू में रिश्ता जो अपना में है ना, जीजी से अपना में, मैं बताऊंगा अभी, देखो एक्टिंग करके। न्यू कहें, पहले तो अगर ज्यादा करीबी रिश्ता बनाना तो जिज्जी कह दो अपनी पड़ोसी को। कैसे? जिज्जी आपके यहाँ एक कटोरी वो मिल जाएगी क्या, चीनी? हमारे यहाँ खत्म हो गई, इसके पापा गए ना, अभी गए हैं बाजार, वो लेकर के आएंगे तब मैं आपको दे दूंगी। तो वो एक कटोरी, जीजी वो तो ले गई चीनी, लेकिन वो कटोरी भी ना पहुंची और चीनी भी ना पहुंची। तो यही बात तो मैं आपसे समझा रहा हूं। तो भाई ये बर्तन है जातिवाचक, क्योंकि सबके अपने अपने बर्तन होते हैं, और जो दुनिया में अकेला होता वह होता व्यक्तिवाचक, और जिस मेरे दोस्त जो जिसके जैसे और होते हैं वह होता है मेरे दोस्त किसमें? व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक में। इतना ध्यान एकदम बेहतर तरीके से रख सकते हो, ठीक है।
बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई दोस्त? हम्म। चलिए अब देखो आगे। अभी और इसमें देखिएगा ध्यान से, यहां ध्यान से देखिएगा, अभी और बढ़ेंगे आगे। मैं कह दूं आप लोगों से, अगर अगर विकल्प बन जाए आप लोगों का, एक कौन सा वाला बन जाए, रचना, आपसे बन जाए रचना, या फिर मेरे दोस्त आपसे बन जाए व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, या फिर आप लोगों से बन जाए आधुनिक, या क्या बन जाए, आधुनिक, के आधार पर, के आधार पर, आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान देना, संज्ञा के भेद। आपका जवाब होगा सर जी 3। आपका जवाब होगा मेरे दोस्त 3। आप कहोगे 3 कौन कौन से होंगे, तो यहां भी देख लीजिएगा 3 कौन कौन से होंगे, सभी को समझाऊंगा एक एक करके। एक आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है। एक आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का कौन सा, एक आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, और एक आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का भाववाचक संज्ञा। क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे एक और विकल्प बन सकता आप लोगों का, आगे मेरे दोस्त और क्या और क्या विकल्प बनेगा, और विकल्प बनेगा आप लोगों का, यहां पर फिर से लिख रहा हूं एक और विकल्प। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, अगर बने तो प्रश्न, संज्ञा के मूल रूप से प्रकार, प्रकार दो होते हैं दोस्त। कितने होते हैं वीर? दो। आप कहोगे भैया जी कौन कौन से होते हैं दो? मैं लिखूंगा आपके सामने, एक लिखूंगा यथार्थ वाचक संज्ञा, यथार्थ वाचक संज्ञा, और एक लिखूंगा मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञा। एक क्या लिखूंगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना वीर? अब देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी, अब देख सकते हो आप विद्यार्थी भी देख सकते हो, क्या देख सकते हो? जो आपको बता रहा हूं, यथार्थवाचक की अगर मैं बात करूं ना, तो ये अपने आप में मेरे दोस्त कैसी होती है? दृश्य, इसको हम देख सकते हैं। और भाववाचक की अगर मैं बात करूं, ये अपने आप में होती है मेरे दोस्त अदृश्य। अगर मैं यथार्थवाचक की बात करूं मेरे दोस्त, तो यथार्थ का मतलब होता है मेरे दोस्त सामने, और कल्पित, कल्पित का विलोम, इसका यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। वो केवल कल्पना में ही रहता जो सामने नहीं हो, जो जो सामने नहीं हो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, इसके बाद अब मैं अगर बात करता हूं दृश्य में कौन कौन सी आएंगी आप लोगों की, ठीक है ना वीर? अगर मैं बात कर दूं आप सभी विद्यार्थियों से कि सर जी दृश्य में कौन कौन सी आएंगी, आपकी एक आ जाएगी जाति, एक आ जाएगी व्यक्ति, एक आ जाएगी समूह, और एक आ जाएगी मेरे दोस्त द्रव्य। ये हो गई, एक क्या आ जाएगी? द्रव्य। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, ये जो है ये मूर्त कह सकते हो, मूर्त मतलब देखने दिखाई दे, और ये कह सकते हो अमूर्त, जो ना दिखाई दे, जो ना दिखाई दे बस उसको कहते हैं। जैसे अभी भैया कह रहे थे क्रोध, भैया
क्योंकि वह क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे दोस्त अपने आप में अदृश्य है। अब अदृश्य की अगर मैं बात करता हूं तो वो अपने आप में अदृश्य होगा। सेल डाउन हो गए, रुक जाओ, सेल डाउन हो गए भैया, रुक जाओ, मैंने पढ़ ली कमेंट तुम्हारी। सेल डाउन हो गए थे, आ गई आवाज, अब आ गई आवाज, सेल डाउन हो गए थे। चलो देखो, अब इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं कहा था, मैं ये था कि बताइए जरा तुम मुझसे कितना प्यार करो भैया, बताइयो। तो तुमने क्या करे, कहना मैं यहां से लगा करके वहां तक, यहां से लगा करके दिल्ली तक, मुंबई तक, इतनी दूरी जितनी है ना, इतना प्यार मैं तेरे से करूं। तो भैया मैं यही बात तो आपको समझा रहा हूं, और यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है या ना? क्लियर है या ना मेरे दोस्त? अब देखो आवाज आई होगी, अब देखो आ गई आवाज, है ना? तो यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रेम अपने आप में भाववाचक होगा, प्रेम अपने आप में मेरे दोस्त भाववाचक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर है सभी की? क्लियर है दोस्त? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। आगे देखो इसके बाद क्या आता, आगे देखो इसके बाद क्या आता है। आगे अगर मैं आप लोगों से कह दूं क्या कि प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से समझना। आपसे पूछा जाए प्रश्न कि प्राचीन हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद मेरे दोस्त होते हैं? ठीक है, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के आपके 5 भेद मेरे दोस्त होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद मेरे दोस्त आप लोगों के होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या ना? इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से, थम्स अप करके। इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ, बताइए मेरे दोस्त जल्दी से, फटाफट बताओ। अब यहां तक थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां तक थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी इतनी बात क्लियर हो गई। आप लोग बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। बताएंगे प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से। इतनी बात थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त, हाँ जी इतनी बात क्लियर है या ना? फटाफट थम्स अप कर दो, फटाफट थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त जल्दी से। फटाफट थम्स अप करके बता दो दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। अब देखिएगा, एक एक करके सभी को हम समझते हैं मेरे शेरों, एक एक करके हम सभी को समझते हैं। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त किसको? जातिवाचक संज्ञा को। आज आप लोगों को अंतर भी समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें अंतर होता है, यह भी बात ध्यान रख लेना। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब आप कहोगे कि सर जी जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, ये किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ये जरूर बता दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से। जातिवाचक संज्ञा में सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा दूंगा, फिर मैं इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा। तो जिन संज्ञा शब्दों से, क्या बोलेंगी परिभाषा? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, किसी वस्तु या व्यक्ति की, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्तियों की, लिखो, किसी वस्तु या फिर व्यक्तियों की, या फिर किससे मेरे दोस्त? व्यक्तियों की।
व्यक्तियों की पूर्ण जाति का बोध होता है, पूर्ण जाति का बोध, पूर्ण जाति का बोध होता है, होता है, उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जाति, जाति वाचक, जाति वाचक संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि भाई आपकी जो परिभाषा बन रही वो क्या बन रही कि जिन संज्ञा शब्दों से, ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने कहा आप लोगों से क्या कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या फिर व्यक्तियों की पूर्ण जाति का बोध होता है। एक भैया कह रहे हैं कि सर जी 2x पर आपकी क्लास ना चल रही। ओ भैया मेरे, ओ मेरे दोस्त, ये लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्ड ना है। रिकॉर्ड होगी जब तो 2x पे चलेगी, मतलब जब क्लास हो जाएगी उसके बाद देख लियो 2x पे क्लास। अब मैं वर्तमान में सजीव और तुम्हारे सामने लाइव पढ़ा रहा हूं, क्या तुम मेरी आवाज जल्दी जल्दी निकलवा दोगे मेरे मुंह से? बोल 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 बोल, गलारा सा करवा दोगे? नहीं करवा सकते भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? है? चलो, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करता हूं, इसकी एक मेन पहचान होती है ना? वो पहचान कैसे हम लोग इसकी करेंगे, देखिएगा। ये मेरे दोस्त अपने आप में कैसी रहेगी, दृश्य रहेगी। और देखिएगा मेरे दोस्त, ये हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसका मेरे दोस्त बहुवचन बना सकते हैं। हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। और कैसे समझ सकते हैं सर इसकी, यानी कि जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हों, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। अर्थात मेरी बात बता दो, इतनी समझ में आई है ना जो मैंने बताई? इसके द्वारा, इसके माध्यम से आप जातिवाचक संज्ञा को बहुत आसान भाषा में मेरे दोस्त समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मेरे दोस्त आप इसको समझ सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा, देखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद मैंने इसलिए लिखाए हैं, ये जो लिखा है देखो यहां पर जो लिखा ना, ये व्युत्पत्ति, मैंने यहां पर ये लिखे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ये भी कई बुकों में ये भी दे रखा, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आप लोगों से संज्ञा के भेद भी पूछ ले ना, तो मेरे दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये मिलते होंगे अधिकतर बुकों में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये भी मिलते हैं आप लोगों को अधिकतर बुकों में। इस तरीके से भी मिलता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? बात क्लियर हो गई ना मेरे शेर? एक बार बताओ जल्दी से। सर क्लास में ही याद हो गया मेरी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब इतनी बात बताओ, समझ में आई है ना? है? इतनी बात बताओ आप लोगों की सबकी समझ में आ गई या ना? बस इतना बता दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे वो सेल डाउन हो गए थे बीच में ही, इसीलिए। ठीक है भाई, बढ़ू आगे। अब इतनी बात समझ में आ गई, ये जो बात थी इतनी बात समझ में आ गई या ना? ये बता दो बस। जिसके जैसे और हो, यानी कि जो अकेला ना हो, जिसके जैसे और भी तुम्हें मिलते हो, उसको कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब मैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप लोगों को पहचान भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तरीका तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि आप पहचान सकते हो, ये दृश्य बहुवचन बना सकते हो इसका, और जिसके जैसे और हो, जो अकेला नहीं हो, ऐसा बोध इसमें होगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से यहां पर कर रहा हूं, उदाहरण के तौर पर यहां पर लिख रहा हूं, जैसे संबंधियों, क्या है मेरे दोस्त, संबंधियों एवं पदों के नाम, एवं पदों के नाम मेरे दोस्त किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आप कहोगे कैसे आएंगे सर, है ना? आप कहोगे भैया जी कैसे आएंगे, तो यहां देख सकते हो आप लोग। संबंधियों की अगर मैं बात कर, भाई है, बहन है, भाई है, बहन है,
है ना, या माता है, पिता है, चाचा है, माता, पिता, दादा, दादी, बुआ, भतीजी, इस तरीके से संबंधियों के नाम। अब अगर बात आ रही पदों की, तो पदों में कैसे आएगा भैया? रिश्तेदार को लगा सकते हो इसमें, ठीक है, रिश्तेदार को इसमें लगा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त पदों की, तो भैया पदों में जैसे कोई डॉक्टर के पद पर है ना, जैसे कोई अध्यापक के पद पर है, जैसे कोई किसके पद पर है? अध्यापक के पद पर है। जैसे मेरे दोस्त आप लोगों से कह दूं राष्ट्रपति के पद पर है, राष्ट्रपति के पद पर है। जैसे कोई मेरे दोस्त प्रधानमंत्री के पद पर है, इस पर प्रधानमंत्री के पद पर है, तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं, ऐसे शब्दों में आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे शब्दों में मेरे दोस्त कैसी संज्ञा होगी आप लोगों की? वो जातिवाचक संज्ञा होगी। समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त इतनी बात? समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त इतनी बात? ठीक है, बात समझ में आ गई या ना? आप कहोगे भैया जी कि सर जी डॉक्टर, डॉक्टर क्या दुनिया में अकेला? ना, दुनिया में जने कितने हैं। अध्यापक क्या अकेला? ना, जने कितने। राष्ट्रपति एक है, हाँ, भारत देश का राष्ट्रपति, हर एक देश का अपना अपना राष्ट्रपति है, ये बात कह सकते हो, मगर अलग अलग है ना, है कि नहीं? प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग है, हर देश का अपना अपना अलग है। बात समझ में आ रही नहीं? बात क्लियर हो रही मेरे दोस्त? बात क्लियर हो रही है ना? आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त और क्या मिल सकते हैं आप लोगों को? और मिलेंगे मेरे दोस्त, जैसे कोई वस्तुओं को कह दूं मैं, है ना, वस्तुओं के नाम। आप कहोगे कैसे? जैसे कोई वस्तु, जैसे मैं आप लोगों से मेरे दोस्त कह दूं, इसी के अंतर्गत लिख दूं, है ना, वस्तुओं में वस्तु या कोई द्रव्य पदार्थ हो, है ना, सॉरी द्रव्य पदार्थ का नाम आ रहा, या अन्य नाम करके लिख दूं, वस्तु या अन्य नाम। दोबारा से लिख देता हूं, वस्तु या फिर अन्य नाम, वस्तु या अन्य अन्य नाम, ऐसे करके लिख देता हूं। क्या बनेंगे मेरे दोस्त वस्तु और अन्य नाम में? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, आप सभी विद्यार्थियों से मैं कह दूं आपसे, देखो वकील शब्द कई बार पूछा दोस्त, मैं बता दूं आप लोगों को, वकील शब्द कई बार पूछा, तो वकील यहां आएगा ऊपर वाले में, ये है वकील। ध्यान रखना, वकील जातिवाचक संज्ञा है। बात समझ रहे कि नहीं? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? आगे देखो, वस्तु या अन्य नाम की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त वस्तु में मकान हो जाए, या अन्य नाम में मकान, कुर्सी आ जाए मेरे दोस्त, मकान, कुर्सी, मेज, मेज आ जाए मेरे दोस्त, या मैं कह दूं आप लोगों से पुस्तक आ जाए, पुस्तक शब्द आ जाए, जैसे मैंने अभी लिखा गांव, गांव आ जाए, गांव, शहर आ जाए, शहर शब्द आ जाए, है ना, या फिर मैं कह दूं आप लोगों से क्या आ जाए? राज्य शब्द आ जाए, नगर शब्द आ जाए, नगर, नगर शब्द आ जाए, है ना, या फिर मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त नदी शब्द आ जाए, पर्वत शब्द आ जाए, पर्वत शब्द आ जाए, है ना, पहाड़ शब्द आ जाए, पहाड़ शब्द आ जाए, है ना। ऐसे ऐसे शब्द जिसके अंतर्गत मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान दो, ऐसे शब्द जिसके अंतर्गत आप लोगों को क्या मिलता है कि इसके अंतर्गत हाँ व्यक्तियों के समूह या फिर किसी वस्तु का समूह का बोध हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी वस्तु का या समूह का बोध हो सकता है, तो मेरे दोस्त उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। बात समझ में आ रही होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ, अंतर क्या होगा भैया जी? भैया जी इसका अंतर क्या होगा? मैं आप लोगों से कह दूं भैया जी इसका अंतर क्या होगा? जैसे मैं कह दूं पुस्तक है, अगर मैं पुस्तक का नाम दे दूं भैया, मैंने कह दिया कामायनी, मैंने कह दिया रामायण, मैंने कह दिया आपसे बाइबिल, है ना, मैंने कह दिया बाइबिल, तो भैया ये क्या है? ग्रंथ है, ग्रंथ यानी कि पुस्तकों के नाम है, तो भैया नाम आएंगे तो व्यक्तिवाचक। गांव है, जैसे मैंने कह दिया गांव, गांव शब्द में जातिवाचक है, लेकिन मैं गांव का नाम दे दूं, मान लीजिए आपके गांव का नाम लिंडरपुर है, मैं कह दूं आप लोगों के गांव का नाम मलेशिया है, गांव का नाम मलेशिया है, तो भैया गांव में मलेशिया शब्द अपने आप में व्यक्तिवाचक में जाएगा। ऐसी शहर आ जाए, कानपुर शहर, है ना, और लखनऊ शहर, इस तरीके से आ जाएगा मेरे दोस्त। इतनी बात समझ में आ गई है ना?
इतनी बात समझ में आ गई है ना। अगर राष्ट्रपति का नाम दे दूं तो व्यक्ति में जाएगा, अगर प्रधानमंत्री का नाम दे दूं नरेंद्र मोदी तो भैया व्यक्तिवाचक में जाएगा, अगर मैं अध्यापक का नाम दे दूं तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। इतना ही अंतर मेरे दोस्त इसमें होता है, बस इतना ही अंतर मेरे दोस्त इसमें होता है, बस। बात समझ में आ गई। आगे देखो, और इससे आगे और भी मिलेंगे मेरे दोस्त आप लोगों को। और क्या मिलेगा ध्यान से देखना, ठीक है। पशु पक्षियों के नाम इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। पशु पक्षियों के नाम मेरे दोस्त वो इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी मेरे दोस्त, कोई भी, है ना। तोता हो, मैना हो, तोता हो, मैना हो, है, या फिर बगुला हो, बगुला हो, या फिर मेरे दोस्त घोड़ा हो, घोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो, है ना, गाय हो, भैंस हो, क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बताओ इतनी बात समझ में आई है ना। अब बताओ इतनी बात समझ में आई है ना। मेज और कुर्सी आप लोगों का कहना है कि सर जी ये द्रव्यवाचक में आती हैं। मेरे दोस्त मेज और कुर्सी, मेज शब्द है और कुर्सी अपने आप में शब्द है, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हो कि ये मेज अगर नापने तोलने वाली है, मेज को और कुर्सी को आप नाप तोल करके लेकर आते हो क्या? नहीं लेकर के आते ना। मेज और कुर्सी अपने आप में एक वस्तु के अंतर्गत आएंगी, और मेज का अपने आप में बहुवचन बन जाएगा, कुर्सी का भी अपने आप में बहुवचन बन जाएगा दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है। चिड़िया हो लिख लो, और चिड़िया हो लो, चिड़िया लिख लो, समझ में आ गई। शेर, शेर लिख लो, बात समझ में आ गई। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना, है इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। बाज लिख लो, चील लिख लो, बैल लिख लो, लिख लो, और चाहे और लिख लो मेरे दोस्त। बैल लिख लो, बाज लिख लो, चील लिख लो, इत्यादि और भी होते हैं, इत्यादि और भी होते हैं, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, आगे पॉइंट क्या बनेगा मेरे दोस्त, आगे मुख्य बिंदु क्या होगा इसका। देखो ये तो बात हो गई हमारी ये वाली, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक आपदा सर किस में आएंगी, तो मेरे दोस्त प्राकृतिक आपदाएं, है ना, प्राकृतिक आपदा आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना मेरे दोस्त, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। आप कहोगे कैसे सर, वर्षा है, बारिश को बोलेंगे, भूकंप है, भूकंप है, आंधी है, आंधी है, तूफान है, आंधी है, तूफान है, प्राकृतिक आपदा, ध्यान रखना बस। ये किसके अंतर्गत आएंगी? जाति वाचक के अंतर्गत ही आएंगी। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना, है इतनी बात समझ में आ गई है ना। बकरी हो, कुत्ता हो, गोरैया हो, कुछ भी हो, इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। एक बार थम्स अप कर दो बस। अब हाँ, क्या हो सकता तरीका और इसको जातिवाचक को पूछने का दोस्त, आपको वह भी बताऊंगा मैं। देखो इसको तरीका, जातिवाचक को पूछने का तरीका और दूसरे तरीके से भी आ जाता। जैसे मैं कह दूं, क्या तरीका हो सकता, वाक्य प्रयोग करके हो सकता। जैसे मैं कह दूं यहां पर गांधी, ये दिया ना गांधी अपने अपने समय के, गांधी अपने समय के कृष्ण थे, कृष्ण थे। और आपसे बस इसमें इतना ही पूछ लेगा, कृष्ण के नीचे अंडरलाइन करके रेखांकित शब्द में बताओ संज्ञा कौन सी है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी। तो मेरे दोस्त ये जो कृष्ण है ना, ये आपका यहां जातिवाचक होगा,
कभी सोचो, नहीं कृष्ण नाम का बोध हो रहा है, नहीं मेरे दोस्त, नाम का ना हो रहा, यहां बोध हो रहा गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यानी कि कृष्ण ने जो कार्य किए वही कार्य यहां गांधी के लिए आए हैं। तो यहां कृष्ण व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक का बोध कराएगा। इससे संबंधित और भी उदाहरण मेरे दोस्त मैं आप लोगों को दूंगा, देख लीजिएगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, एक उदाहरण सबसे ज्यादा आता है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। 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 तो मेरे दोस्त, ये जयचंदों की अगर मैं बात करूं तो यहां जयचंद मेरे दोस्त एक राजा का नाम नहीं है। यहां जयचंद जो है वो मेरे दोस्त राजा का नाम नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात को, यहां जयचंद राजा का नाम नहीं है, एक विश्वासघाती राजा का नाम है। अर्थात हमारे देश में विश्वासघाती लोग अब भी हैं। एक विश्वासघाती लोगों को दर्शा रहा है, ये विश्वासघाती लोगों को दर्शा रहा, क्योंकि जयचंद ने क्या किया था, बात समझ में आ गई है ना। माता पिता कैसे है, अरे भैया सगे संबंधी जितने भी आते हैं ना, वो सब तुम्हारे जातिवाचक में आते हैं, बुआ हो, चाचा हो, ताऊ हो, कुछ भी। क्यों भैया, क्योंकि आप विशेष तरीके से ध्यान रखना, क्या आपके ही माता पिता हैं क्या दुनिया में, और किसी के माता पिता नहीं है? उससे ना लगा सकते, इस ट्रिक से ना लगा सकते हो। अरे जिसके जैसे और हो, यानी कि जिसके जैसे दुनिया में और हो, क्या आपके ही माता पिता और दूसरे के माता पिता नहीं है? यही बात तो समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? बात समझ में आ गई है ना। यहां पर कृष्ण जातिवाचक, यहां पर जयचंद ये भी मेरे दोस्त जातिवाचक ही होगा, क्योंकि विश्वासघाती लोगों को दर्शा रहा है। ये बात ध्यान आप लोगों को रखना है मेरे दोस्त। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? या कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो भाई देखो, हरिश्चंद्र यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के वो हरिश्चंद्र को हम किससे संबोधित करते थे? हरिश्चंद्र एक सत्य और निष्ठा के पुजारी थे मेरे दोस्त, सत्य और निष्ठा के कर्म पर चलते थे। तो यहां पर हरिश्चंद्र मेरे दोस्त क्या व्यक्तिवाचक ना होकर के हरिश्चंद्र यहां पर जातिवाचक होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, सत्य बोलने वालों की, निष्ठा पर चलने वालों की कमी नहीं है। यह बात मैंने आप लोगों को समझाई है। बात बताओ मेरे शेर, मेरे वीरों, आपको समझ में आई है ना? मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं ये वाला भी आप लोगों को, ठीक है? मैं कह दूं आप लोगों से, या फिर आपसे ऐसे उदाहरण आ जाए कि वह झूठ नहीं बोल सकता, वह तो हरिश्चंद्र है, वह झूठ नहीं बोल सकता, वह तो हरिश्चंद्र है। तो वहां पर उस व्यक्ति को मेरे दोस्त किसको दर्शाया है? वहां उस व्यक्ति को मेरे शेर किसके लिए दर्शाया है? वो मेरे दोस्त वहां हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक ना रख करके हम किस में रखेंगे? वाक्य प्रयोग अगर ऐसे आएगा जैसे मैं दे रहा हूं तब लगाना इसमें। अगर डायरेक्ट नाम आ जाए ना हरिश्चंद्र, तब लगाना व्यक्तिवाचक। अगर आ जाए ऐसे, कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, जैसे इसका बहुवचन बनाया, कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, नहीं है, तब आप लगा सकते हो मेरे दोस्त, क्या जातिवाचक इसको लगा सकते हो, क्योंकि हरिश्चंद्रो बहुवचन के रूप में दर्शाया है मेरे दोस्त। ठीक है वीर, चलिए आज की कक्षा कैसी लगी जरूर बताना। उम्मीद है आप लोगों को एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कहा वाक्य प्रयोग करके भी प्रश्न पूछ लेता है संज्ञा में आप लोगों से, भाई वह भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अपनी तरफ से, मेरी तरफ से जितना भरसक प्रयास हो रहा है, मैं हर वह भरसक प्रयास आप लोगों के लिए लेकर के चल रहा हूं। और आप अगर बीच में जुड़े हो, क्लास को दोबारा से देख लेना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।